सड़क पर दौड़ते चंद्रशेखर आजाद, मेरठ के कपसाड़ से उठी चिंगारी और सत्ता सिस्टम की टकराहट की पूरी कहानी। मेरठ की सर्द सुबह अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि कपसाड़ गांव का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। गांव के बाहर बैरिकेडिंग, पुलिस की गाड़ियों की कतारें और दूर दूर तक फैला तनाव, यह सब किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगता था, लेकिन यह हकीकत थी। इसी हकीकत के बीच नगीना से सांसद, आजाद समाज पार्टी के नेता और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद अचानक सड़क पर दौड़ते हुए नजर आए। सवाल एक ही था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सांसद को पुलिस के सामने सड़क पर दौड़ लगानी पड़ी। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी उस व्यवस्था की है जहां न्याय की मांग और कानून व्यवस्था आमने सामने आ खड़े होते हैं, जहां पीड़ित परिवार से मिलने की जिद राजनीति का रूप ले लेती है और जहां हर कदम पर यह तय होता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन रोका जाएगा। कपसाड़ गांव की पृष्ठभूमि में पहले से ही एक गंभीर आपराधिक मामला दर्ज था। एक दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी के अपहरण ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। प्रशासन के लिए यह मामला सिर्फ अपराध का नहीं बल्कि संभावित सांप्रदायिक और सामाजिक तनाव का भी था। इसलिए पुलिस ने गांव और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा तैनात कर रखी थी। किसी भी बड़े नेता की एंट्री को लेकर प्रशासन सतर्क था। इसी सतर्कता के बीच खबर आई कि चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने मेरठ की ओर बढ़ रहे हैं। सुबह होते होते पुलिस को इनपुट मिल चुका था कि आजाद अपने समर्थकों के साथ अलग अलग रास्तों से गांव तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। नतीजा यह हुआ कि हाईवे पर जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए, टोल प्लाजा पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई और वाहनों की सघन जांच शुरू हो गई। प्रशासन का तर्क साफ था, स्थिति संवेदनशील है, किसी भी हाल में भीड़ को गांव में घुसने नहीं दिया जा सकता। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि वे एक सांसद हैं और उनका उद्देश्य केवल पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें भरोसा देना है। उनके समर्थकों के मुताबिक यह लोकतांत्रिक अधिकार है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए। यही टकराव धीरे धीरे तीखी नोकझोंक में बदलने लगा। जैसे ही आजाद का काफिला सिवाया टोल प्लाजा के पास पहुंचा, पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बातचीत शुरू हुई, लेकिन माहौल पहले से ही गर्म था। समर्थक नारे लगाने लगे, पुलिस अधिकारी स्थिति संभालने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। आजाद ने काफिले से उतरकर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने रास्ता रोकने के लिए घेरा बनाया। धक्का मुक्की की नौबत आई और तभी कैमरों में वह दृश्य कैद हो गया। चंद्रशेखर आजाद सड़क पर दौड़ते हुए। यह दौड़ किसी खेल का हिस्सा नहीं थी बल्कि हालात से पैदा हुई एक मजबूरी थी। उनके समर्थकों का दावा है कि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। वहीं पुलिस का कहना था कि वे केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे और किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था। दौड़ते हुए आजाद का वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। किसी ने इसे साहस की मिसाल बताया तो किसी ने इसे राजनीतिक नाटक करार दिया, लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं थी। यह वह क्षण था जब एक जनप्रतिनिधि और राज्य की मशीनरी आमने सामने थी और दोनों ही अपने अपने तर्कों पर अड़े हुए थे। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक माहौल इतना तनावपूर्ण था कि किसी भी पल हालात बेकाबू हो सकते थे। पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाया, बैरिकेड्स और मजबूत किए गए। आजाद के समर्थक सड़क पर बैठ गए, नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रशासन के लिए यह बड़ी चुनौती थी, एक तरफ सुरक्षा, दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि का दबाव। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या सड़क पर दौड़ना जरूरी हो गया था। जानकारों का मानना है कि जब संवाद टूटने लगता है और अविश्वास हावी हो जाता है, तब ऐसे दृश्य सामने आते हैं। आजाद शायद यह दिखाना चाहते थे कि वे किसी भी कीमत पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए तैयार हैं। वहीं पुलिस यह संदेश देना चाहती थी कि कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जा सकता। राजनीतिक गलियारों में इस घटना की गूंज दूर तक सुनाई दी। विपक्षी दलों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि जानबूझकर नेताओं को रोका जा रहा है ताकि मामला दब जाए। सत्ता पक्ष का कहना था कि सुरक्षा हालात को देखते हुए यह कदम उठाना जरूरी था। इस बहस में पीड़ित परिवार की आवाज कहीं दबती चली गई। कपसाड़ गांव में हालात तब भी सामान्य नहीं थे। गांव के बाहर पुलिस का पहरा जारी रहा। मीडिया की टीमें दिन भर जमी रहीं। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था,
आगे क्या होगा? क्या चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिल पाएंगे? क्या प्रशासन कोई बीच का रास्ता निकालेगा? इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच संतुलन कैसे बने। जब कोई सांसद सड़क पर दौड़ता हुआ दिखाई देता है तो वह केवल एक व्यक्ति की तस्वीर नहीं होती, बल्कि वह व्यवस्था की तस्वीर होती है, जहां संवाद की कमी और अविश्वास का असर साफ दिखता है। दिन ढलते ढलते हालात कुछ शांत जरूर हुए, लेकिन सवाल ज्यों का त्यों रहे। चंद्रशेखर आजाद की वह दौड़ अब सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी उस संघर्ष का, जिसमें न्याय की मांग, राजनीति और कानून व्यवस्था एक दूसरे से टकरा गए। मेरठ के कपसाड़ से उठी यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस उस बड़े सवाल की शुरुआत थी कि ऐसे हालात दोबारा न पैदा हों। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? नेताओं की, प्रशासन की या पूरे सिस्टम की? यह कहानी यहीं नहीं रुकती, यह आगे भी चलेगी, हर उस मोड़ पर जहां सत्ता और सड़क आमने सामने आती हैं, और जहां एक दौड़ पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। और यही वह बिंदु था जहां से कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू किया। सड़क पर दौड़ने का वह दृश्य भले ही कुछ सेकंड का था, लेकिन उसके असर ने पूरे प्रशासनिक तंत्र और राजनीतिक माहौल को कई दिनों तक झकझोर कर रख दिया। जैसे जैसे वीडियो वायरल होता गया, वैसे वैसे कपसाड़ कांड सिर्फ एक स्थानीय घटना न रहकर प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता चला गया। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों की बैठकों का दौर शुरू हुआ। आला अफसरों ने मौके से मिली रिपोर्टें देखी, वीडियो फुटेज का विश्लेषण किया और यह समझने की कोशिश की कि आखिर चूक कहाँ हुई। प्रशासन के भीतर यह साफ महसूस किया गया कि यदि स्थिति थोड़ी भी और बिगड़ती तो मामला हाथ से निकल सकता था। इसी कारण सुरक्षा बलों को और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। गांव के बाहर अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई, ड्रोन से निगरानी बढ़ाई गई और आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जाने लगी। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों में घटना को लेकर गुस्सा था। उनका कहना था कि एक निर्वाचित सांसद को इस तरह रोका जाना न केवल अपमानजनक है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ भी है। समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए, अगर एक सांसद को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए दौड़ लगानी पड़ रही है तो आम आदमी की स्थिति क्या होगी? यही सवाल धीरे धीरे जनचर्चा का हिस्सा बन गया। कपसाड़ गांव के भीतर भी माहौल शांत नहीं था। पीड़ित परिवार अपने दर्द के साथ इंतजार कर रहा था कि कोई आए, उनकी बात सुने और उन्हें न्याय का भरोसा दे। गांव के लोग खामोशी से यह सब देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं यह मामला राजनीतिक टकराव में उलझकर उनके गांव को लंबे समय तक तनाव का केंद्र न बना दे। पुलिस की मौजूदगी ने सुरक्षा तो दी, लेकिन सामान्य जीवन की रफ्तार को थाम भी लिया। इसी बीच प्रशासन ने यह संदेश देने की कोशिश की कि किसी को भी पीड़ित परिवार से मिलने से रोका नहीं जा रहा, बस समय और तरीके को लेकर नियंत्रण जरूरी है। अधिकारियों का कहना था कि यदि अचानक बड़ी संख्या में नेता और समर्थक गांव पहुंचते तो हालात बिगड़ सकते थे। यह दलील अपनी जगह थी, लेकिन विपक्ष इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उनका आरोप था कि सुरक्षा के नाम पर आवाज को दबाया जा रहा है। घटना के अगले दिन मीडिया में बहस तेज हो गई। टीवी स्टूडियो से लेकर अखबारों के पन्नों तक एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या सड़क पर दौड़ना किसी नेता का साहस है या सिस्टम की नाकामी का सबूत? कुछ विश्लेषकों ने इसे जनप्रतिनिधि और प्रशासन के बीच संवाद की कमी बताया, तो कुछ ने इसे जानबूझकर पैदा किया गया टकराव करार दिया। सच यह था कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी सीमाओं में बंधे थे और टकराव लगभग अपरिहार्य हो चुका था। समय के साथ प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए लचीलापन दिखाया। सीमित संख्या में प्रतिनिधियों को गांव में जाने की अनुमति देने पर विचार किया गया। बातचीत के दरवाजे फिर से खोले गए। यह साफ संकेत था कि टकराव से ज्यादा जरूरी समाधान है। हालांकि तब तक सड़क पर दौड़ने की तस्वीर लोगों के ज़हन में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। राजनीतिक रूप से यह घटना चंद्रशेखर आजाद की छवि से भी जुड़ गई। उनके समर्थकों ने इसे उनके जुझारूपन का प्रतीक बताया, एक ऐसा नेता जो हर हाल में पीड़ित के साथ खड़ा है। वहीं आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह की परिस्थितियां टाली नहीं जा सकती थीं। लेकिन इन तमाम बहसों के बीच यह बात कहीं खो गई कि मूल मुद्दा क्या था। एक जघन्य अपराध और उसका न्याय। दिन गुजरते गए, लेकिन कपसाड़ का नाम बार बार सुर्खियों में
लौटता रहा। पुलिस जांच, प्रशासनिक फैसले और राजनीतिक बयान सब एक दूसरे में उलझते चले गए। सड़क पर दौड़ने की वह घटना अब केवल एक दृश्य नहीं बल्कि एक चेतावनी बन चुकी थी। चेतावनी इस बात की कि जब संवाद टूटता है तो सड़क ही संघर्ष का मंच बन जाती है। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल छोड़ दिया कि क्या भविष्य में ऐसे हालात से बचने के लिए कोई ठोस व्यवस्था बनेगी या फिर हर बार न्याय की मांग और कानून व्यवस्था की दीवारें इसी तरह टकराती रहेंगी। कपसाड़ की कहानी यहीं थमती नहीं बल्कि एक लंबे सवाल के रूप में आगे बढ़ जाती है जिसका जवाब अभी आना बाकी।